ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम। सबका स्वागत है दोस्तों। कैसे हैं आप सब दोस्तों। पुष्पा 2 में सनातन संस्कृति के प्रतीकों को, हिंदू सिंबल्स को जितने गर्व के साथ में दिखाया गया है ना, उससे केवल बॉलीवुड का इकोसिस्टम या बॉलीवुड के फेंके हुए टुकड़ों पर पलने वाले जो एलिट वोक पपेट क्रिटिक्स वगैरह है या फिर जो पीआर वगैरह है, केवल वही परेशान हुए हैं ऐसी बात नहीं है। सऊदी अरेबिया भी उन हिंदू सिंबल्स को देख करके, सनातन संस्कृति के प्रतीकों को देख करके परेशान हो गया है। मतलब उनको बहुत पीड़ा हुई उन सीन्स को देख करके। तो उन्होंने क्या किया वगैरह मैं आपको आगे आपको बताऊंगा ही, परंतु उससे पहले मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे दूं कि आज दोपहर को मैं एक और वीडियो लेकर के आने वाला हूं, जिसमें ये जो प्रोपेगेंडा स्प्रेड किया जा रहा है ना बॉलीवुड के फेंके हुए टुकड़ों पर पलने वाले पीआर के द्वारा या पपेट क्रिटिक्स के द्वारा, कुछ कनाडा में बैठकर भी जहर उगल रहे हैं कि भाई एक गैंगस्टर के शरीर पर हिंदू सिंबल्स को दिखा दिया, ऐसा बॉलीवुड करता तो क्या हो जाता। बॉलीवुड ऐसा कर ही नहीं सकता। करे ना, हम तो यही तो कह रहे हैं इतने वर्षों से, करे करके दिखाए ना। नहीं कर सकता वो कि हिंदू सिंबल्स को वो गर्व के साथ में दिखाए। और इनके गैंगस्टर ड्रामा कैसे होते हैं, क्या है, वो सब हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। और ये जो प्रोपेगेंडा स्प्रेड किया जा रहा है ना कि इसमें हिंदू सिंबल्स का अपमान किया है, मतलब कितने निर्लज्ज है ये लोग। किस हद तक नीचे गिर सकते हैं भारत को साउथ और नॉर्थ में बांटने के लिए, जहर उगलने के लिए, अपनी जो मोनोपोली है फिल्म इंडस्ट्री पर, उसको बना करके रखने के लिए किस हद तक ये नीचे गिर गए हैं, कैसे कैसे प्रोपेगेंडा स्प्रेड कर रहे हैं ना, सब दोपहर को उस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। अभी यहाँ पर सऊदी अरेबिया में जो हुआ उस पर हम बात करने वाले हैं। तो इस फिल्म को जब पास करने के लिए भेजा गया था सऊदी अरेबिया के सेंसर बोर्ड के पास में, या जो भी उन्हें वहाँ पर क्या कहते हैं, सेंसर बोर्ड ही, सेंसरशिप, जो भी नाम हो वहाँ पर, हमारे यहाँ पर CBFC कहा जाता है। तो उन्होंने सऊदी अरेबिया में इस फिल्म के 20 मिनट कट कर दिए। और उसमें मुख्यतः कट तो कई जगह पर छोटे छोटे किए हैं, पर मुख्यतः जो गंगम्मा जत्रा का जो पूरा सीक्वेंस है ना, उस पूरे सीक्वेंस को ही हटा दिया। क्यों? क्योंकि देवी माता को, रेणुका माता को वहाँ पर गर्व के साथ में दिखाया गया था। मैं कल जब सबटाइटल्स पढ़ रहा था तो वहाँ पर रेणुका माता सबटाइटल्स में लिखा हुआ था, पर हिंदी डब्ड वर्जन में काली माँ शब्द उपयोग किया है। रेणुका माता भी शब्द बिल्कुल जो है वही रखना चाहिए था, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि महाराष्ट्र में भी जगह जगह पर रेणुका माता के मंदिर है। तो पता नहीं वो शब्द उन्होंने क्यों चेंज किया हिंदी डब्ड वर्जन में। जो भी हो, वहाँ पर जत्रा का जो पूरा सीन है, हिंदू कल्चर का जो सेलिब्रेशन हमें वहाँ पर देखने को मिलता है ना, उससे सऊदी अरेबिया को परेशानी हो गई। क्योंकि यहाँ पर जो रिलीजियस सेंटिमेंट है वो हर्ट हो सकते हैं हिंदू देवी देवताओं को देख करके। तो उस पूरे सीक्वेंस को उन्होंने हटा दिया कि भाई बूत परस्ती, मूर्ति पूजा जिसे हम कहते हैं, वो बूत परस्ती कहते हैं। और ऐसे बूतों को पिछले 1000 वर्षों में भारत में जो विदेशी आक्रांता आए थे, जो ऐसे बूतों को, मूर्तियों को, मंदिरों को तोड़ते थे, उन्हें बुत शिखन कहा जाता था। उनका सम्मान बुत शिखन कहकर किया जाता था कि बूतों को तोड़ने वाला है। हज़ारों नहीं लाखों मंदिर पिछले 1000 वर्षों में टूटे हैं। चलिए, वो इतिहास के बारे में आज का वीडियो नहीं है, परंतु हाँ, मूर्ति पूजा जिसे वो बुत परस्ती वगैरह कहते हैं, उसे देख करके पीड़ा हो गई सऊदी अरेबिया को। तो उन्होंने उस पूरे जत्रा सीक्वेंस को हटा दिया और भी कुछ मल्टीपल कट्स फिल्म में उन्होंने लगाए हैं। उसके बाद वहाँ पर रिलीज़ करने की फिल्म को परमिशन दी। और मेरे अनुसार एक इस्लामिक स्टेट, जो मालदीव्स, इस्लामिक स्टेट ही है ना, स्टेट रिलीजन है वहाँ पर इस्लाम, तो वहाँ पर मालदीव्स में जा कर के समुद्र के किनारे शिवलिंग की स्थापना करके, शिवपिंड की स्थापना करके पुष्पा को आराधना करते हुए दिखाया है, पूजा करते हुए दिखाया है। तो मेरे अनुसार उस एक उतने सीक्वेंस, कुछ मेरे ख्याल से कुछ सेकंड का ही वो सीन था, उसको भी उन्होंने पक्का कट किया होगा। हालांकि जितने रिपोर्ट्स वगैरह ऑनलाइन पढ़ने को मिल रहे हैं, उसमें ये बताया गया कि भाई गंगम्मा जत्रा सीक्वेंस और दूसरे कुछ मल्टीपल कट्स करने के बाद में वहाँ पर फिल्म को रिलीज़ करने की परमिशन दी है। पर दूसरे जो मल्टीपल कट्स है वो कहाँ कहाँ पर है ये तो पढ़ने को नहीं मिल रहा, पर गंगम्मा जत्रा सीक्वेंस तो उन्होंने हटा दी है। अब पता नहीं, वो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट था, उसे हटाने के बाद में उनको क्या बचा होगा दिखाने के लिए, वो ही जाने। पर इससे पता चलता है कि भले ही हम आज कहे कि वहाँ पर मोहम्मद बिन सलमान काफ़ी बदलाव करने का प्रयास कर रहे हैं सऊदी अरेबिया में, फिल्में वगैरह भी, वेब सीरीज़ वगैरह भी बनना शुरू हुआ है सऊदी अरेबिया में। वहाँ पर बनी हुई जो कुछ फिल्में और वेब सीरीज़ हैं, उस पर मैंने वीडियो भी बनाया था। ये वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो अवश्य देखना कि कैसे परिवर्तन वहाँ पर लाने का प्रयास किया जा रहा है, कट्टरपंथी मानसिकता से ऊपर उठने का प्रयास कैसे मोहम्मद बिन सलमान के द्वारा वहाँ पर कराया जा रहा है। परंतु अभी भी
स्वाभाविक सी बात है, मूर्ति पूजा देख करके पीड़ा होती है सऊदी अरेबिया को। सहन नहीं हो पाता कि हिंदू संस्कृति का सेलिब्रेशन एक फिल्म में कैसे दिखाया जाए, कैसे दिखा सकते हैं। इसके अगेंस्ट आप वेस्टर्न फिल्में देख लीजिए, हॉलीवुड की फिल्में देख लीजिए। हमेशा से हॉलीवुड एक्सट्रीमली कंजर्वेटिव रहा है, एक्सट्रीमली कंजर्वेटिव रहा है। अभी पिछले 3-4 वर्षों में थोड़ा सा उस एक्सट्रीमली कंजर्वेटिव से थोड़ा कम हुए हैं। अभी भी हॉलीवुड कोई वोक नहीं हुआ है, अभी भी ज़्यादातर फिल्में वहाँ पर कंजर्वेटिव ही माइंडसेट की आपको देखने को मिलेगी। पर वो फिल्में दुनिया भर में रिलीज़ होती है। सऊदी में भी जब 2018 के बाद में थिएटर वगैरह शुरू हुए, बहुत सारी हॉलीवुड की फिल्मों को वहाँ पर बड़े ज़ोर शोर से रिलीज़ किया। पता नहीं, मुझे नहीं लगता कि उनमें कहीं पर जो कुछ चर्च का अगर सीन हो या कोई पादरी हो या वो पूजा करवा रहा हो वगैरह, ऐसा कोई सीन उन्होंने कट करवाया होगा, पता नहीं। पर हाँ, मूर्ति पूजा, हिंदू संस्कृति के सिंबल्स अगर हो फिल्म में तो सऊदी अरेबिया वो कट करती है। हॉलीवुड की फिल्मों में वो इस प्रकार का कट वगैरह कुछ करते हैं या नहीं, पता नहीं, क्योंकि जितना मैंने पढ़ा है, इस वीडियो में भी मैंने बताया था कि बहुत सारी हॉलीवुड की फिल्मों को बड़े लेवल पर, बड़े ज़ोर शोर से, ताम झाम के साथ में सऊदी अरेबिया में रिलीज़ किया गया था 2018 के बाद में। मेन स्ट्रीम फिल्में सारी की सारियाँ, और जो कुछ फिल्में बैन भी हुई है, उसमें ज़्यादातर जो LGBTQ एजेंडा वाली हॉलीवुड की फिल्में हैं ना, केवल उनको ही वहाँ पर बैन किया गया था। बाकी तो सारी हॉलीवुड की बड़ी फिल्में वहाँ पर रिलीज़ हुई है। और रिलीजियस सिंबल्स तो हॉलीवुड की फिल्मों में होते ही होते हैं, अधिकतर हमने देखा है। पर उससे शायद सऊदी अरेबिया को पीड़ा नहीं होती होगी, पर यहाँ पर मूर्ति पूजा देख करके पीड़ा हो गई। 20 मिनट फिल्म के कट कर दिए। 3 घंटे और लगभग 21 मिनट की फिल्म है, और सऊदी अरेबिया में जो वर्जन रिलीज़ हुआ है वो मात्र 3 घंटे और 1 मिनट का है। चलिए, दोपहर के वीडियो का वेट आप अवश्य करना, उसे आप अवश्य देखना। और हाँ, क्या आपने पुष्पा 2 देखी? और एंडिंग का जो रप्पा 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 वो जो सीन है, वो आपको कैसा लगा? मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताना। और जैसे कि मैंने कहा है, ये फिल्म 2000 करोड़ कमाएगी ही कमाएगी। मैंने जब फिल्म का रिव्यू किया था ना 5 तारीख को रिलीज़ होते ही दोपहर को, तभी मैंने कहा था, क्योंकि फिल्म उस प्रकार की ही है भाई कि पूरा अंदर हाथ डालकर इमोशंस को निचोड़ कर बाहर निकालती है। तो 2000 करोड़ तो ये कमाने वाली है, मुझे विश्वास है भाई इस पर। तो इस पर आपके विचार क्या है, मुझे अपनी कमेंट में अवश्य बताना है। वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।